नमस्कार भक्त मंडली, आप सभी को भक्ति कैवल्य चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे विठल भगवान जी के एक भक्त के बारे में। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे एक गांव में विठल भगवान के एक परम भक्त रहती थी जिनकी नाम थी सखुबाई। वो पंडरीनाथ विठल भगवान को बहुत मानती थी। महाराष्ट्र की सब लोग विठल भगवान के गुण गाते रहते थे। सखुबाई ये सब सुनती थी और उनके मन में एक इच्छा हुई पंढरपुर जाने की, विठल भगवान जी से दर्शन करने की। पर सखुबाई के ससुराल के लोग सखुबाई से पूरा विपरीत थे। वो भगवान को नहीं मानते थे। उनके सास ससुर पति एक जैसे थे। सखुबाई को भगवान के प्रति भक्ति देखकर वो जलते रहते थे। सखुबाई दिन भर काम करती थी और विठल विठल भजती रहती थी। महाराष्ट्र से पंढरपुर की ओर भक्त के टोली जाती रहती है। सखुबाई ये देखकर सोचती है कि मैं कब पंढरपुर जाऊंगी, विठल भगवान जी से दर्शन करूंगी। ये सोचकर वो हर रोज विठल भगवान जी से प्रार्थना करती रहती है, हे नाथ कब मुझे बुलाओगे दर्शन के लिए। पर भगवान ने सखुबाई के परीक्षा लेती रहती थी। एक दिन सखुबाई कृष्णा नदी में जल भरने के लिए गई थी। कुछ सखियां आपस में बात कर रहे थे कि हम पंढरपुर जा रहे हैं। सखुबाई से पूछा, तुम जाओगे? सखुबाई की तो मौका चाहिए था पंढरपुर जाने के लिए। सखुबाई वही वस्त्र वहीं से चल पड़ा पंढरपुर की ओर। सखुबाई को कुछ गांव के लोग देखी और उनके ससुराल में जाकर बता दिए, तुम्हारे बहू भक्त के टोली के साथ पंढरपुर जा रहे हैं। सखुबाई के सास ने तुरंत उसका बेटे को भेजा और बोला कि उसको घसीट घसीट कर ले आओ। इतने लोगों के सामने सखुबाई को घसीट कर मारकर घर को ले आए। सखुबाई ने मार खाते हुए भी विठल विठल भजती रहती थी। ये सब देखकर भगवान विठल जी के हृदय पिघलने लगा। इतने मार खाकर भी सखुबाई ने भगवान जी के नाम नहीं छोड़ा। सास ने बोला, ये फिर कहीं भाग ना जाए, उसको खंभे से बांध लो। सखुबाई को पकड़कर रस्सी से बांध दिया गया। सखुबाई भूखे प्यासी विठल भगवान जी के नाम लेती थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, विठल भगवान की हृदय में भाव जगा। भगवान विठल ने सखुबाई के सास के रूप लेकर सखुबाई के पास आए और बोले, बेटी तुम कब से यहाँ बंधे पड़े हो, कुछ खाया पिया नहीं, चल कुछ भोजन कर ले। सखुबाई सास की हृदय परिवर्तन देखकर बोले, तुम मुझे भोजन दे रही हो, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे पंढरपुर जाना है। तो भगवान सखुबाई का रस्सी खोलकर सखुबाई को जाने दिया। इतने में असली सास आ गई। भगवान ने देखा कि सखुबाई को इधर बंधे हुए ना देखा तो उसके सास फिर किसी को भेजकर सखुबाई को ले आएगा। तो भगवान विठल ने खुद सखुबाई के रूप लेकर खुद बंध गए। सास आकर देखा तो सखुबाई बंधे हुए हैं। भगवान ने सखुबाई बनकर 15 दिन तक भूखे प्यासे मार खाते रहे। 56 भोग खाने वाला इधर भक्त के लिए बंधा पड़ा है। उधर पंढरपुर में सखुबाई आनंद में मग्न था। उनको कुछ भी पता नहीं इधर क्या हो रहा है। इधर भगवान सखुबाई के रूप में बंधे हुए हैं। सखुबाई को इतने दिनों से बंधे हुए देखकर सखुबाई के पति का मन में दया आ गया। वो सखुबाई को खोल दिए और कुछ खाने के लिए दिए। वो तो भगवान थे, वो सबका मन को आकर्षित करने वाले थे। सखुबाई जो भी घर में कार्य करती थी, भगवान सब कार्य करने लगे। भगवान के हाथों की रसोई खाकर सखुबाई के ससुराल में
सबका हृदय परिवर्तन हो गया, सब शांत हो गए। इधर पंढरपुर में सखुबाई विठल भगवान के भक्ति में लीन होकर उधर ही शरीर छोड़ दी। सखुबाई को मृत्यु देखकर माता रुक्मणी ने सोचा कि सखुबाई की तो मृत्यु हो गई, इधर भगवान उसके लिए ससुराल में पड़े हैं। तो रुक्मणी जी ने सखुबाई को पुनर्जीवित किए और सब कुछ बताने लगे। सखुबाई ये सब सुनकर भागे घर की ओर। भगवान मेरे लिए इतने दुख सहे, मार खाए। सखुबाई जाकर भगवान के चरण पकड़ ली और रोने लगी। भगवान विठल ने बोले, सखु मैं तेरे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे ससुराल में सबके हृदय परिवर्तन हो गया है। अब तू जब चाहेगा पंढरपुर आ सकता है। ये कहकर भगवान ने अंतर्ध्यान हो गया। भगवान भक्त के अधीन होते हैं। आप सभी को ये भक्ति भाव पसंद आया तो जय विठल भगवान की जरूर बोलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।